आखिर क्यों सोचेगा मेरे लिए। उसकी माँ बहन का डीएमसीएच में, पीएमसीएच में, आईजीएमएस में, आरबी मेमोरियल में इलाज होता है, और मेरा माँ बहन को इलाज के लिए यहाँ मर जाता है, लेकिन कोई सोचने के लिए नहीं आता। और उसके बेटा को दिल्ली में शिक्षा मिलता है, पूना में शिक्षा मिलता है, हरियाणा में शिक्षा मिलता है, और मेरे जो गरीब है, गरीब तबका का जो लोग है, उसका बेटा तो हड़िया बर्तन धोते धोते रह जाता है। इसीलिए हम सबों लोग से अपील करेंगे, सभी भाई बंधु से, सभी अवलों से अपील करेंगे कि उन्होंने जीवन भर खटाया है, देह पे बस नहीं जुड़ने दिया है, मालिक मालिक कहलवाया है, और मरवा रोटी दे करके, आसर पासर दे करके कट्ठा बिघा लिखवा लिया है। इसीलिए उस अंग्रेज के जो है वो शासन करने वाले लोग, अंग्रेज जाने के बाद भी उस शासनबाजों को इस बार ग्राम पंचायत से उखाड़ करके फेंक देना है, और एक क्रांतिकारी बेटा जिसको आप सामने से पाले हैं, सामने से पोसे हैं, उसको ग्राम पंचायत का मुखिया बनाइए। और आपकी हर भावना से, हर बात से, हम हर कर्तव्य से आपके लिए 24 घंटा तैयार रहेंगे। हम भाई बासी भात खाए हैं, टूटल खाट पे सोए हैं, गरीबी देखे हैं, गरीब को देखे हैं, गरीब के विषय में सोचे हैं, गरीब के विषय में पढ़े हैं, और लालटेन डिबिया देख करके आए हैं। इसीलिए सभी गरीब, गुड़बा, निर्धन, अबला, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, युवा, सम्राट, सबों के लिए 24 घंटा कदम में कदम मिलाकर के चलने का काम करेंगे। और ग्राम पंचायत सिमरी में जब से वह कट करके आए, तब से 4-5 मुखिया बनाने के बाद भी चप्पल पहन करके लोग जाने के लिए वहाँ सोचते नहीं है। आग लग जाएगा तो वहाँ पानी टंकी नहीं पहुँचेगा, एम्बुलेंस नहीं पहुँचेगा, हजारों घर परसा का नाश हो जाएगा, नस्तिया नाबूद हो जाएगा। हम उस परसा का सड़क का निर्माण करवाएंगे और सुंदर निर्माण करवाएंगे। जिस तरह देश आज़ादी के बाद एक लोग का सपना था, मेरे यहाँ, मेरे ग्राम पंचायत में सपना था कि सिमरी से भजपंडोल का सड़क बनेगा। उस सपना को हमने लोगों को सत्य करने का काम किए हैं, और लोग समझदार हो गए हैं। हाकिम हुकुम मालिक मुख्तियार तब भाई जिंदगी भर लोग के जैसे से खटेल के आसेर पासेर दऽ के कट्ठा बिघा लेल लिखा लेल के लोग सब बुझ लगले। ताहि दुआरे लोग के बेटा होशियार हो गए, मालिक के बेटा अब ट्रैक्टर से हर जोते, लोग के बच्चा बाहर कमाए लगले। तो वही के विषय में लोगों सोचते, अमित के जे दायित्व देते 24 घंटा वो चीज़ के निर्वहन करते। आगामी पंचायत चुनाव को लेकर के सरगर्मी काफ़ी तेज हो गई है, और इस पंचायत चुनाव में युवा वर्ग त्रिस्तरीय पंचायत के विभिन्न पदों के लिए काफ़ी आगे आ रहे हैं। और आज हमारे पास बिस्फी प्रखंड के सिमरी पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी अमित कुमार आए हैं, जो अपनी सोच और मेहनत से सिमरी को नया विकसित सिमरी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। हम उन्हीं से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि सिमरी को वो किस तरह से एक विकसित पंचायत बनाएंगे। अमित जी, आपका BNN पर बहुत बहुत स्वागत जी। है। नमस्कार। सबसे पहले हम BNN न्यूज़ को हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। आप बतौर मुखिया प्रत्याशी सिमरी पंचायत से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, मुखिया प्रत्याशी आखिर क्यों? देश आज़ादी के बाद, बरसों समाजवादी आंदोलन के बाद, और कई मेरे ग्राम पंचायत में मुखिया बने, जनप्रतिनिधि बने, मेरे ग्राम पंचायत कई प्रमुख दिए, लेकिन कोई अपना बुद्धि विवेक से, अपना प्रबलता से, अपना सक्षमता से कोई भी जनप्रतिनिधि आगे बढ़ के अपना कदम बढ़ा करके वह अस्पताल, जो एक माँ बहन हम लोग का सपना है, माँ बहन जो है इस सृष्टि का निर्माण का सबसे बड़ा उद्योग है, उसके इलाज के लिए आज तक कोई नहीं सोचा। न मेरी ग्राम पंचायत में डॉक्टर का व्यवस्था, उस अस्पताल में न बेड का व्यवस्था और न कंपाउंडर का व्यवस्था। मैं इस दृष्टिकोण से ग्राम पंचायत राज सिमरी के जो समस्या को लेकर के ग्राम पंचायत का प्रधान के रूप में, ग्राम पंचायत से मुखिया कैंडिडेट के रूप में प्रत्याशी हूँ और चुनाव लड़ना चाहता हूँ। कहा जाता है कि मुखिया प्रत्याशी तभी लोग बनते हैं जब वर्तमान मुखिया के क्रियाकलाप से सरकारी योजनाओं को धरातल पर लाने में नाकामी के कारण खड़ा होते हैं। आप किस वजह से खड़ा हो रहे हैं? मेरे ग्राम पंचायत में, मेरा जो ग्राम पंचायत है, खास करके देखिएगा परसा प्रक्षेत्र मेरा पड़ता है। देश आज़ादी के बाद भी वहाँ लोग अभी भी पाँव पैदल जाने का काम करता है। और सिमरी पछबाई टोल का जो समस्या है
पानी लग जाने से सड़क पे लोग को इतना कठिनाई होती है, जल जमाव का स्थिति पैदा होती है और उसमें काफ़ी गंदगी का शिकार लोग होते हैं, जिसके कारण बीमार होते हैं। और मेरे ग्राम पंचायत में अस्पताल भी नहीं है जो उसका सुचारू रूप से इलाज हो सके। इसी भावना से आए हैं लोगों को सेवा करने के लिए और अग्रसर रहेंगे। हमने अपने ग्राम पंचायत में नहीं कुछ भी रहते हुए ग्राम पंचायत के अधीन 30 लाख रुपया के लागत से, 15 लाख रुपया के लागत से मंदिर का निर्माण, 15 लाख रुपया के लागत से विवाह भवन का निर्माण और 8 लाख रुपया के लागत से 500 छठ पबनैतिन जो छठ करेंगे मेरे यहाँ, उसका व्यवस्था किए हैं। और 1 कट्ठा से ज़्यादा ज़मीन में पीसीसी सड़क निर्माण करा करके उसमें पार्क का निर्माण किए हैं। और अग्रसर हम अपने ग्राम पंचायत के अधीन जो भी काम होगा, DMCH हो, PMCH हो, RB मेमोरियल हो, कदम में कदम मिला करके लोगों के साथ रहने का काम करेंगे। हम भाई बासी भात खाए हैं, टूटल खाट पे सोए हैं, गरीबी देखे हैं, गरीब को देखे हैं, गरीब के विषय में सोचे हैं, गरीब के विषय में पढ़े हैं और लालटेन डिबिया देख करके आए हैं। इसीलिए सभी गरीब, गुड़बा, निर्धन, अबला, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, युवा, सम्राट सबों के लिए 24 घंटा कदम में कदम मिलाकर के चलने का काम करेंगे। अभी बिहार में नीतीश कुमार जी का मुख्यमंत्री CM 7 निश्चय योजना हर पंचायत में लागू किया गया था। उसी पंचायत में सिमरी पंचायत भी था। उस पंचायत में CM 7 निश्चय योजना की वास्तविकता स्थिति क्या है? मेरे खास करके ग्राम पंचायत राज सिमरी में 200 बरस आपको पीछा लगेगा। ग्राम पंचायत राज सिमरी सड़क का समस्या देखने को ऐसा मिलेगा आपको, और गंदगी का समस्या। उस गंदगी का समस्या जो है, जो सत्ता में रहने का काम किया है, जो शासन में रहने का काम किया है, मंदिर के जमीन अतिक्रमण करके वहाँ गंदगी फैलाने का काम किया है। एक बम्भोला पोखर है मेरे यहाँ, आप जा कर के देख सकते हैं। तो इस तरह का गंदगी वहाँ है जो हज़ारों लोग उससे साल में बीमार पड़ते हैं और 100 से ज़्यादा अधिक लोग उसी गंदगी के कारण मर जाते हैं, जिसका इलाज सही रूप से ग्राम पंचायत में नहीं हो पाता है। और रही शिक्षा की बात, तो मेरे ग्राम पंचायत में +2 का निर्माण 1 साल पहले किया गया और 7 महीना पहले टीचर महोदय का जो है सो ड्यूटी पर तैनात भी किया गया, प्रोफेसर महोदय को। लेकिन आज तक ग्राम पंचायत का कोई भी प्रतिनिधि कहने तक के लिए नहीं गए, पूछने तक के लिए भी नहीं गए वहाँ कि मेरा जो अधिकार है, मानव का जो अधिकार है, ग्राम पंचायत प्रतिनिधि क्यों लोग बनाता है, जो आम जनों का समस्या का निदान हो सके, इसीलिए ग्राम पंचायत का लोग प्रतिनिधि बनता है। मेरा सिमरी का विद्यार्थी रहिका पढ़ता है, कॉलेज में जाकर के एडमिशन कराता है, रोड की समस्या है, कठिनाई होती है, मधुबनी जाती है, उसके पास पैसा नहीं है, किराया का रूम कैसे लेगा, भाड़ा कैसे लेगा, विद्यार्थी को पढ़ाएगा कैसे, उसको शिक्षा कैसे मिलेगा, वह आदमी का आखिर क्यों सोचेगा मेरे लिए। उसकी माँ बहन का DMCH में, PMCH में, IGMS में, RB मेमोरियल में इलाज होता है और मेरा माँ बहन को इलाज के लिए यहाँ मर जाता है, लेकिन कोई सोचने के लिए नहीं आता है। और उसके बेटा को दिल्ली में शिक्षा मिलता है, पूना में शिक्षा मिलता है, हरियाणा में शिक्षा मिलता है, और मेरे जो गरीब है, गरीब तबका का जो लोग है, उसका बेटा तो हरिया बर्तन धोते धोते रह जाता है। इसीलिए हम सबों लोग से अपील करेंगे, सभी भाई बंधु से, सभी अवलों से अपील करेंगे कि उन्होंने जीवन भर खटाया है, देह पे बस नहीं जुड़ने दिया है, मालिक मालिक कहलवाया है और मरवा रोटी दे करके, आसर पासर दे करके कट्ठा बिघा लिखवा लिया है। इसीलिए उस अंग्रेज के जो है वो शासन करने वाले लोग, अंग्रेज जाने के बाद भी उस शासनबाजों को इस बार ग्राम पंचायत से उखाड़ करके फेंक देना है और एक क्रांतिकारी बेटा जिसको आप सामने से पाले हैं, सामने से पोसे हैं, उसको ग्राम पंचायत का मुखिया बनाएंगे और आपकी हर भावना से, हर बात से, हम हर कर्तव्य से आपके लिए 24 घंटा तैयार रहेंगे। CM 7 निश्चय योजना के जल नल की स्थिति क्या है? जल नल की स्थिति तो आपको देखने के लिए टंकी मिल रहा है, टोटी मिल रहा है, पानी नहीं निकल रहा है, आपके सामने है। आप मेरी ग्राम पंचायत में आइएगा, वेरिफिकेशन कीजिएगा तो आपको देखने के लिए अपने आँखों से मिल जाएगा कि जल नल का निर्माण हुआ,
पीसीसी सड़क का निर्माण हुआ और निर्माण होते होते इसी शासनकाल में वह सड़क उखड़ करके दिस हो गया। वही जल नल का जो है मेरे यहाँ 7 निश्चय योजना का सुचारू रूप से निर्माण हुआ है, जो अभी तक पानी नहीं चल रहा। भारत में अभी तक 2 कोरोना काल को झेल चुका है और दोनों कोरोना काल को लेकर के कुछ पंचायत प्रतिनिधियों के व्यवहार से वहाँ की जनता काफ़ी नाराज है। आपके सिमरी पंचायत में कोरोना काल में पंचायत प्रतिनिधियों की जनता के प्रति क्या भूमिका क्या रही? यह जनता के प्रति मेरे ग्राम पंचायत में प्रतिनिधियों का यह व्यवस्था रही कि 60% लोगों को अभी तक कोरोना वैक्सीन नहीं लगा है और 60% लोगों को अभी तक दवा नहीं मिल पाई है। जो इंजेक्शन होती है सरकार का सिस्टम है और ग्राम पंचायत राज मुखिया का कर्तव्य बनता है वह सीएस से बात करके, प्रखंड विकास पदाधिकारी से बात करके, जिला पदाधिकारी महोदय से बात करके, एसडीओ महोदय को सूचना दे करके ग्राम पंचायत में कम से कम वैक्सीन प्रत्येक आदमी को लगना अनिवार्य है। अभी तक 60% आदमी मेरे ग्राम पंचायत का वंचित है। अगर आपको सिमरी पंचायत की जनता बतौर मुखिया निर्वाचित करती है तो आप अपना ऐसा क्या विजन लेकर के सिमरी को विकसित सिमरी बनाएंगे, जो आपने नारा दिया है कि हम सिमरी को विकसित पंचायत बनाएंगे? आपके पास ऐसा कोई रोड मैप हो तो बताएं। मेरे ग्राम पंचायत का मुख्य रूप से समस्या है जो देखने को अभी मिलता है, जो प्रत्येक वार्ड में हम एम्बुलेंस का व्यवस्था करवाएंगे, प्रत्येक वार्ड में विवाह भवन की व्यवस्था करवाएंगे। परसा मेरा प्रक्षेत्र है, जो परसा में सौतेला व्यवहार ग्राम पंचायत का कई मुखिया रहे। एक शासन काल उस लोग के लिए रहा कि वोट नहीं गिराने देता था और ग्राम पंचायत सिमरी में जब से वह कट करके आए तब से 4-5 मुखिया बनाने के बाद भी चप्पल पहन करके लोग जाने के लिए वहाँ सोचते नहीं है। आग लग जाएगा तो वहाँ पानी टंकी नहीं पहुँचेगा, एम्बुलेंस नहीं पहुँचेगा, हजारों घर परसा का नाश हो जाएगा, नस्तिया नाबूद हो जाएगा। हम उस परसा का सड़क का निर्माण करवाएंगे और सुंदर निर्माण करवाएंगे। जिस तरह देश आज़ादी के बाद एक लोग का सपना था मेरे यहाँ, मेरे ग्राम पंचायत में सपना था कि सिमरी से भजपंडोल का सड़क बनेगा। उस सपना को हमने लोगों को सत्य करने का काम किए हैं और लोग समझदार हो गए हैं। हाकिम हुकुम मालिक मुख्तियार तब भाई जिंदगी भर लोग के जैसे से खटेल के आसेर पासेर दऽ के कट्ठा बिघा लेल लिखा लेल के लोग सब बुझ लगल है। ताहि दुआरे लोग के बेटा होशियार हो गए, मालिक के बेटा अब ट्रैक्टर से हर जोते, लोग के बच्चा बाहर कमाए लगल है। तो वही के विषय में लोगों सोचते अमित के जो दायित्व देते 24 घंटा वो चीज़ के निर्वहन करते। तो ये थे बिस्फी प्रखंड के सिमरी पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी अमित कुमार। अब देखना है कि सिमरी पंचायत की जब चुनाव की डुगडुगी बजेगी और जब जिस दिन मतदान होना है उस दिन सिमरी पंचायत की जनता किस और अपना करवट लेती है।